नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी। मैं आज आपको बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम्स से आप स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कैसे परफॉर्म करा सकते हैं थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेशन। तो उसके लिए आप अपने गूगल क्लासरूम में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने लॉगिन क्रिएट नहीं किया तो एक बार आप लॉगिन क्रिएट कर लेना इसके लिए। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक क्लासरूम, दो क्लासरूम है। एक क्लासरूम है आपके पास जिसमें मेरे पास थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कुछ, और ये सब मैंने अपना कुछ मटेरियल पोस्ट किया है। यहाँ से आप चीज़ें को पोस्ट कर सकते हो। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आप स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो यह स्टूडेंट आपके ना क्लासरूम में कैसे इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप उसके लिए मैं आपको अपनी दूसरी क्लासरूम में लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लास बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस के साइन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर ज्वाइन अ क्लास और क्रिएट अ क्लास। ज्वाइन अ क्लास मीन्स आप किसी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। और क्रिएट अ क्लास मीन्स हम नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक मैसेज आएगा। ठीक है, इस मैसेज को हम चेक मार्क पे चेक करते हुए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्लास नेम, so class name required, let's suppose CSC, section let's suppose it will be, subject is CN, room number हम कुछ भी लिख लेते हैं 1 2 3, grade। so it's creating a class। ये हमारी क्लास है जिसका हमने नेम रखा था CSC, सेक्शन B है। और यहाँ पर हमें इसका क्या अपना क्लास कोड मिल जाता है। क्लास कोड आपको है ना यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका क्लास कोड, और क्लास कोड को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और इसको हम कॉपी भी करके हम स्टूडेंट्स को अपने बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम एक क्लास कोड स्टूडेंट्स को बता दें। दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की मेल आईडी हो तो हम उस मेल आईडी से यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर स्टूडेंट, आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इसमें पीपल के अंदर आपके पास मिलेगा स्टूडेंट्स और टीचर्स। यहाँ पर हम को टीचर्स अपना हम ऐड कर सकते हैं। उस आप प्राइमरी टीचर्स रहेगा, और जो उसमें आप जिसे इनवाइट करोगे वो एज ए को टीचर इसमें रहेगा। अब स्टूडेंट्स किस तरह से हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आप सबसे पहले है ना उसके एक तरीका है कि हम उसकी मेल आईडी डाल दें। लेट्स सपोज सिंह gmail.com। यस, एक तरीका हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट क्या कर ले कि खुद ज्वाइन करे। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट किस तरह से ज्वाइन करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं एक नई विंडो खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं gmail.com खोलता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट ओके,
तो ये एक लॉगिन है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज इट इज़ क्लास स्टूडेंट्स लॉगिन। तो यहाँ पर classroom.google.com और यहाँ पर है ना वो स्टूडेंट या ये आद्या का लॉगिन है जो कि हमारी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर वो प्लस पे साइन करेगी, किस पे, प्लस पे, यहाँ पर ज्वाइन। तो यहाँ पर है ना वो टीचर, एक तरीका ये है कि वो तो इसको क्या कर दें कि जीमेल के थ्रू इनवाइट कर दें या फिर या मेल आईडी के थ्रू उसे इनवाइट कर दे, या फिर वो काम क्या करे कि अपना क्लास जो कोड है, क्लास कोड अपने स्टूडेंट्स को दे दे। ठीक है, तो मैं इस क्लास कोड मैंने उसको है ना किसी मीडियम के थ्रू से पहुंचा दिया और यहाँ पर उसने मेरी क्लास क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। सो अभी यस, ये क्लास आद्या ने ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर जो भी क्लास वर्क होगा जो उसके टीचर पोस्ट करेंगे वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा। तो लेट सपोज मैं बीइंग अ टीचर मैं कुछ इसको पोस्ट करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर क्रिएट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, असाइनमेंट, क्विज, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल में हमें यहाँ पर है ना लेट सपोज मैं यहाँ पर यूनिट 1 के कुछ नोट्स भेजना चाहता हूँ। तो लेट सपोज यूनिट 1 में मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कुछ नोट्स जो कि गूगल ड्राइव में हो या किसी पर्टिकुलर लिंक में, यूट्यूब का लिंक या फाइल जो कि कंप्यूटर में आपकी पड़ेगी, मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं फाइल अपलोड। तो एक तो इस तरह से है, हमारे टीचर के पास भी क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक जगह है ना इकट्ठी रहेंगी और स्टूडेंट्स के पास भी एक प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो ये देखते हैं कि ये मिला कि नहीं मिला। तो सबसे पहले है ना चेक करते हैं मेल चेक करते हैं। स्पैम में भी ज़रूर एक बार चेक कर लेना, कई बार मेल है ना स्पैम में भी चली जाती है। तो स्टूडेंट्स अपना है ना स्पैम भी चेक कर लें, मे भी थोड़ी देर बाद मेल आ जाए। पर हाँ, जैसे ही है ना टीचर कुछ भी है ना मटेरियल गूगल क्लास रूम में डालता है, अपने क्लास रूम में डालता है, तो वैसे ही है कि स्टूडेंट के पास एक नोटिफिकेशन के लिए मिल जाता है। फिलहाल में अभी हो सकता है उस डिले की वजह से नहीं आ रहा हूँ। तो हम अपनी गूगल क्लासरूम देखते हैं। गूगल क्लासरूम में ये देखिए आपके पास 700 जस्टिक्स जो कि है ना टीचर है, उसने एक न्यू मटेरियल पोस्ट किया है। स्टूडेंट क्या नहीं यहाँ से उसको क्या देख सकता है। ये देखिए उसके पास वो फाइल आ गई। क्लियर, इस तरह से वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना सारे एग्ज़ाम का मटेरियल देख सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि लेट सपोज आपकी क्लास में कोई एक अननोन स्टूडेंट्स आ गया, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास ना कोड मिलता है तो कोई क्लास कोड की वजह से कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में इनरोल्ड हो सकता है। उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले डिलीट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अब अपने क्लासरूम में पेपल में ये देखिए आद्या सिंह आपकी स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं यहाँ से लेके इस तरह से एक पर्टिकुलर ईमेल कर सकता हूँ। एक्शंस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। रिमूव, यहाँ से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, जो कि आपके क्लास में हो सकता है कि वो आपकी क्लास के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा हो और वो अननोनली ही आपके पास आ गया, एनरोल्ड हो गया हो। तो अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैं क्लासरूम जो कि गलती से है ना डिलीट हो गई वो किस तरह क्रिएट हो गई वो किस तरह से डिलीट होगी।
तो सबसे पहले हम अपने क्लास में जाएंगे। तो हमारे पास लेट सपोज 3 क्लासेस, इसमें तो ये मेरी क्लासेस है, इसमें से स्टूडेंट लेट सपोज ये, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इस क्लासरूम को मुझे डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहा है उस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। मैं इसको आर्काइव करूँगा। जैसे मैं आर्काइव करूँगा यहाँ से आपका मूव हो जाएगी। अब देखना है तो ये कहाँ पहुँचेगी, आपकी आर्काइव क्लासेस में। आर्काइव क्लासेस में आपकी क्लास पहुँच गई। यहाँ से आप या तो रिस्टोर कर सकते हैं या यू वांट टू डिलीट, तो यू कैन परमानेंट डिलीट दी परमानेंटली क्लास। तो ये आपको डिलीट कर दिए। यस। सो अब आपके पास 2 ही क्लास बची जो अभी न्यूली क्रिएट है आपने की थी, और इसमें एक ही स्टूडेंट है आपके पास। एक को आपने इनवाइट भेजा था, जैसे इनविटेशन वो एक्सेप्ट करता है वैसे ही वो इसमें इनरोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं फिर से चलता हूँ क्लासरूम। तो क्लासरूम में आपको मैं मटेरियल भेजना बता दिया। अब ये देखते हैं कि असाइनमेंट का हम यूज़ कैसे करेंगे किसी भी चीज़ में। असाइनमेंट का हम यूज़ कैसे करेंगे एग्ज़ाम कराने में। तो सबसे पहले स्टूडेंट के अकाउंट, ये टीचर का अकाउंट है। इस टीचर के अकाउंट्स में मैं सबसे पहले ना असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद मैंने लेट्स सपोज डाला एग्ज़ाम CN। यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज 3R टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं सेक्शन हमारी किस क्लास के लिए वो क्लास में सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे फॉर दी सेक्शन B, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। सो इट इज़ ऑल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ कितने नंबर्स का है, लेट्स सपोज 70, तो यहाँ पर 70। यहाँ पर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, ड्यू डेट कि कब का है, लेट्स सपोज डिजिट 25। ओके, यहाँ पर मैं टाइम डालता हूँ। टाइम जो होगा वो 24 आवर्स में होगा। तो लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ 20, जो शाम को 8 बजे तक। ध्यान रखना ये टाइम जो है वो 24 आवर्स में है। तो आपको उसी हिसाब से 24 आवर्स के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हैं, उसे अटैच करेंगे। अटैच किया, लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन पेपर अटैच किया, तो मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद मैं इसे असाइन कर रहा हूँ। इसमें असाइन कर सकता हूँ और हम उसे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर डेट्स पर भी क्या हो स्टूडेंट्स को असाइन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अभी करंटली में तुरंत असाइन किया। अब देखते हैं स्टूडेंट के लॉगिन में। तो स्टूडेंट के लॉगिन में यहाँ पर मैं इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तब तक मेरे कोई मेल का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये नया आया स्ट्रीम के अंदर। मैं इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये रहा पेपर, क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट यहाँ पर है ना क्वेश्चन पेपर अपना लेके इसे डाउनलोड कर सकता है और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता है। फिर इसके बाद लेट्स सपोज उसने है ना क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक और बहुत बढ़िया तरीका यही है कि स्टूडेंट्स अपना क्या करें, ये क्वेश्चन पेपर हैंड रिटन एग्ज़ाम में दे। हैंड रिटन को वो क्या करें, किसी स्मार्टफोन की वजह की मदद से उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसे
PDF के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करेगा। और ध्यान रखें, स्टूडेंट हमेशा अपना नेम, अपना रोल नंबर, ब्रांच, ईयर एंड सेक्शन एट द टॉप ऑफ द पेज पर लिखना ना भूलें। और हाँ, सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड। क्लियर? लेट सपोज ये स्टूडेंट्स ने हैंड राइटिंग में लिखा और उसको सेव किया। सेव करने के बाद उसने इसकी लेट सपोज सेव करने के बाद उसमें इसका नेम कुछ इस तरह से लिखेगा। लेट सपोज उस स्टूडेंट है तो अपना रोल नंबर 132100101 अंडरस्कोर, ये रोल नंबर किस ईयर का है, 3rd ईयर, किस सेक्शन का है, सेक्शन लेट सपोज बी, किस पेपर किसका है, CN। कुछ इस तरह से है ना अपना फाइल का नेमिंग करेगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से है ना, लेट सपोज ये हमारे पास कुछ PDF है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी PDF भी बना देता हूँ। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्रिएट PDF और क्रिएट PDF। लेट सपोज ये डाउनलोड्स में ये चलिए PDF भी क्रिएट हो गई। तो अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट ने अपना सॉल्व करके PDF स्कैन करके PDF बनाई है और उसमें अपना इस तरह से सामने डिटेलिंग दी है। और नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम जो दिया है उसने अपने फाइल का वो कुछ इस तरह से दिया है कि पहले रोल नंबर, देन ईयर, देन सेक्शन और देन किसका पेपर है, क्योंकि इजीली वो डिस्टिंग्विश हो सके कि किस पेपर किसने दिया है, किस सब्जेक्ट का दिया है, किस सेक्शन का है, किस ईयर का है। इसलिए केवल नेमिंग कन्वेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स के लॉगिन में हम जाएंगे। स्टूडेंट्स लॉगिन क्या करेगा, इस तरह से है ना डिजायर टाइम पर जैसे ही वो टाइम ख़त्म होने वाला है वो उस विद इन द टाइम के अंदर वो अपने है ना यहाँ से ऐड करेगा। यहाँ से वो फाइल चूज़ करेगा। फाइल चूज़ करने के बाद वो उसे अपलोड करेगा। लेट्स सपोज दिस इज फाइल, और फिर उसने वो अपलोड की। डन। और जैसे ही वो अपलोड होगी इट इज डन इन। सो स्टूडेंट बाद में इसमें क्लिक करेगा डन इन पे। सो इट इज डन इन। जैसे ही डन इन होगा ये जो है वो किस पे पहुंचेगा, आपका टीचर के पास। टीचर इसमें चेक करेगा वो क्लास वर्क में उसमें ड्यू यहाँ पर आ गया कि एक डन हुआ पेपर, उसमें क्लिक करेगा तो ये आ गया नेम, किसने डन किया बाय नेम। और यहाँ पर उसका रोल नंबर मिलेगा, 3rd ईयर बी सेक्शन C में। तो स्टूडेंट्स टीचर अभी क्या करें कि टीचर उसको है ना हैंड टू हैंड यहाँ पर क्या करे, उसको डाउनलोड कर ले। उस फाइल को तुरंत के तुरंत क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा। ठीक है, ये उसने डाउनलोड कर दिया और ये इसकी है ना डाउनलोड वाले फोल्डर्स में वो आ गया। और नेम किस तरह से रखा गया, नेम जिस तरह से रखा गया उस हिसाब से वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि रोल नंबर क्या है, ईयर क्या है उसका और किस सेक्शन में है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये विद इन द टाइम पीरियड जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होगा ये टीचर को है ना सारा सब कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट
अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये बाद में इसको अनसबमिट करके दोबारा नई फाइल भी अपलोड कर सकता है। तो ये जितनी जल्दी हो सकता है ये सारे टीचर्स को अपना हम क्या कर सकते, उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा अगर उसको एग्ज़ाम एज ए असाइनमेंट ऑप्शन से एज ए एग्ज़ाम कराना है तो। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।